प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धरती का सुरक्षा कवच के एनिमेटेड वीडियो। इसमें देवेंद्र मेवाड़ी जी जो दादाजी हैं और उनको अपनी पोती पल्लवी का पत्र प्राप्त होता है। देवेंद्र मेवाड़ी जी एक वैज्ञानिक हैं और इस पत्र विधा के माध्यम से वो अपनी पोती के प्रश्नों के सभी उत्तरों को उसे बताते हैं। सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, 25 अगस्त। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुम में नई चीज़ों को जानने की और समझने की ललक अभी तक है। तुमने लिखा कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे हमेशा पूछा करोगी। तो पोती, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी प्रिय पोती, मैं भी तुम्हारे जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा कि दादाजी, यह ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? पल्लवी, मैं समझ गया तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और तुमने यह अखबार में अवश्य ही पढ़ा होगा। ओजोन की सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी हुई है। उसी में तो हम सांस लेते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? अरे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे कि तुम मेरे सामने ही बैठी हो। चलो पल्लवी, आज मैं तुम्हें बताता हूँ वायुमंडल में कितनी गैसें होती हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परंतु यह तो हुआ 99% ही। बाकी जो 1% रहा उसमें बहुत ही कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती हैं। पल्लवी, यह जो ओजोन है वह हमारी पृथ्वी से करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप मंडल या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हो, उससे नीचे और ऊपर क्या होता है तो यह भी सुनो। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मीजोस्फियर, 80 से 300 किलोमीटर तक तापमान या थर्मोस्फियर और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या एक्जोस्फियर होता है। वहाँ तक तो वायु बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं
तो उससे मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। सुबह सुबह की ताज़ा धूप सेकना अच्छा होता है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और यह बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी पृथ्वी तक जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं वे हल्की होती हैं। ये बहुत शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो ये बहुत घातक भी हो सकती हैं। ओजोन परत द्वारा उसको ऊपर ही रोक लिया जाता है। इसे ही सुरक्षा कवच कहते हैं। इस सुरक्षा कवच को कमजोर करने का काम कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसको CFC रसायन भी कहते हैं। ये सुरक्षा कवच को कमजोर करने का कारण है। खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन होते हैं। वे ओजोन को तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है और वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस प्रकार ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। यहाँ वहाँ पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस प्रकार ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। लेकिन सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से होता है। ये तुम सोच रही होगी कि CFC रसायन आखिर होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं? तो समझ लो, ये तो हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि चला रहे हैं। इन्हीं से ही इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन उपलब्ध होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का हम जितना कम प्रयोग करेंगे, ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही अधिक मजबूत होगा। अब तो फ्रिज और AC के लिए भी वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं ताकि उनसे हानिकारक रसायन निकलकर ओजोन परत को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओजोन दिवस तुम लोगों ने स्कूल में कैसे मनाया, इसके लिए मुझे अगले पत्र में तुम अपना जरूर लिखना और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही। तुम्हारे प्रिय दादाजी देवेंद्र मेवाड़ी। धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धरती का सुरक्षा कवच कक्षा 8 का ये पाठ की एनिमेटेड वीडियो आप ऐसे ही पसंद करते रहें, सराहते रहें।